हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। जैसा कि आप जानते हैं, जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, वही तरीके जिस तरीके से एक्टर्स या कि कोई छोटा बच्चा और आर्मी के लोग सिर्फ 6 मंथ्स में फ्लुएंट इंग्लिश सीखते हैं। तो दोस्तों, मैं गजनी मूवीज़ के सेंटेंस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसके 2 पार्ट्स मैंने कंप्लीट कर दिए। दिस इज़ पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, यहाँ पर डायरेक्टर्स और उनके साथियों कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। असिन जो है, हीरोइन जो है, वो अभी कुछ देर पहले ही एक श्रॉफ, जो कि संजय सिंघानिया आमिर खान के असिस्टेंट, उनके साथ अंदर बात कर रही हैं। तो ये लोग सोच रहे हैं कि आमिर खान को असिन से प्यार हो गया है। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे अनुमान लगाने दीजिए क्या हुआ होगा। लेट मी सरमाइज वॉट माइट हैव हैपेंड। लेट मी सरमाइज वॉट माइट हैव हैपेंड। संजय सिंघानिया ने आपको कहीं देखा। संजय सिंघानिया सॉ यू समवेयर। संजय सिंघानिया सॉ यू समवेयर। और जब उसने आपको देखा, एंड व्हेन ही सॉ यू, एंड व्हेन ही सॉ यू, वह आपसे हाँ की उम्मीद लगाए बैठा है। यानी कि वो आपसे शादी करना चाहता है और वो सोचता है कि आप भी हाँ बोलें, इसलिए उसने अपने आदमी को आपके पास भेजा। ही पिन्स हिज होप्स ऑन ए यस फ्रॉम यू, इट्स वाई ही सेंड हिज मैन टू यू। ही पिन्स हिज होप्स ऑन ए यस फ्रॉम यू, इट्स वाई ही सेंड हिम मैन टू यू। एम आई करेक्ट मैडम? क्या मैं सही हूँ मैडम? यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या मैं सही हूँ मैडम? आप इतना अच्छा प्रस्ताव क्यों ठुकरा रही हैं? वाई आर यू स्पर्निंग अ फाइन प्रोपोजिशन? वाई आर यू स्पर्निंग अ फाइन प्रोपोजिशन? सोचिए, थिंक, कितना सुनहरा मौका है ये। व्हाट ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इट इज़। व्हाट ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इट इज़। आपकी एक हाँ से, ऑन ए नोड फ्रॉम यू। नोड मतलब होता है सिर हाँ में हिलाना, यानी कि हामी भरना। ऑन ए नोड फ्रॉम यू, हमारी कंपनी कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। अवर कंपनी विल बी ट्रांसपोर्टेड टू सच हाइट्स। अवर कंपनी विल बी ट्रांसपोर्टेड टू सच हाइट्स। तुमने जरूर कोई महान काम किया होगा। यहाँ पे लड़की बोल रही है हीरोइन से, यू मस्ट हैव डन अ डीड ऑफ ग्रेट वर्च्यूज। यू मस्ट हैव डन अ डीड ऑफ ग्रेट वर्च्यूज। मुझे करने दो, अलाउ मी। यहाँ पर ये फ़ोन लगा रहे हैं आमिर खान को, बोल रहे हैं मैं फ़ोन लगाता हूँ, तुम हाँ बोलो। अलाउ मी आई विल कॉल। अलाउ मी आई विल कॉल, यानी मैं कॉल करता हूँ। एयर वॉइस, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? यहाँ पर फ़ोन पर ये बोल रहे हैं, एयर वॉइस, कैन आई हेल्प यू? कैन आई हेल्प यू? हमने आपके बारे में पता लगा लिया, वह आपका घर नहीं। हीरोइन से बोल रहे हैं, वी फाउंड आउट अबाउट यू, द हाउस इजंट योर्स। वी फाउंड आउट अबाउट यू, द हाउस इजंट योर्स। यहाँ पर एक होर्डिंग लगाने की बात चल रही थी, जो कि सिंघानिया ग्रुप वाले हीरोइन से बोल रहे थे, तो मना कर दी कि मेरे घर में होर्डिंग नहीं लगी। तो बोल रहे हैं, वी फाउंड आउट अबाउट यू, द हाउस इजंट योर्स। आपने 2 महीने किराया भी नहीं दिया है। यू हैवेंट पेड रेंट इन 2 मंथ्स। यू हैवेंट पेड रेंट इन 2 मंथ्स। उस ऑफिस में सब हिल गए हैं। दैट ऑफिस इज़ ऑल सूकअप। दैट ऑफिस इज़ ऑल सूकअप, यानी कि इनकी बात सुनकर सब हिल गए हैं। अपने बॉस के पास जाओ और उनसे कह दो। यहाँ पर फ़ोन कट चुका है, फिर भी ये इनको नाटक कर रही हैं, प्रिटेंड कर रही हैं। गो टू योर बॉस एंड टेल हिम। गो टू योर बॉस एंड टेल हिम। कल्पना ने हाँ कह दिया। कल्पना सेड यस। कल्पना सेड यस। अब इनको मेन रोल दे दिया गया है। तो बोल रही हैं, क्या हुआ अगर यह सोना नहीं है? यह भी चमकता है। एक ऐड कर, सो वॉट इफ़ इट इजंट गोल्ड, इट्स स्टिल साइंस। सो वॉट इफ़ इट इजंट गोल्ड, क्या हुआ अगर ये सोना नहीं है? इट्स स्टिल साइंस, यह भी चमकता है। हमारी कोई शाखा नहीं है। वी हैव नो ब्रांचेस। वी हैव नो ब्रांचेस। कोई बात नहीं माई चाइल्ड। यहाँ पर इनके लिए जूस लेकर आते हैं। तो बोले, सर आपने क्यों तकलीफ की? तो बोल रहे हैं, इट्स डजेंट मैटर माई चाइल्ड। इट्स डजेंट मैटर माई चाइल्ड। कल्पना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कल्पना, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट समथिंग। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट समथिंग। एक एड फिल्म एजेंट यहाँ आ रहा है। एन एड फिल्म एजेंट इज़ कमिंग हियर। एन एड फिल्म एजेंट इज़ कमिंग हियर। वह एक बड़ी एजेंसी से है। ही इज़ इन टू द बिग एजेंसी। ही इज़ इन टू द बिग एजेंसीज, यानी कि वह एक बड़ी एजेंसी में है। अगर उसे पता चलता है, वॉट इफ़ ही गेट्स टू नो दैट, यानी कि अगर उसे ये पता चलता है कि, इफ़ ही गेट्स टू नो दैट संजय सिंघानिया का हमारी लीड मॉडल से चक्कर चल रहा है। संजय सिंघानिया इज़ रोमांसिंग अवर लीड मॉडल। संजय सिंघानिया इज़ रोमांसिंग अवर लीड मॉडल। लीड मॉडल तो मेन रोल वाली। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, यानी बहुत बड़ा मौका है। इट्स विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर अस। इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर अस। बूस्ट का मतलब आपको मैं हिंदी में वैसे बता सकता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा सहारा होगा, आप कह सकते हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहारा होगा। आपने देखा होगा, जब किसी के मोबाइल की बैटरी उतर जाती है और मोबाइल चार्ज या स्टार्ट नहीं होता, तो कुछ लोग बोलते हैं बैटरी बूस्ट करवा दो, यानी कि बैटरी को थोड़ा सहारा दे दो ताकि उठ जाए। कब तक हम एक छोटी फिल्म बनाते रहेंगे? हाउ लॉन्ग विल वी कीप मेकिंग स्मॉल फिल्म्स? हाउ लॉन्ग विल बी कीप मेकिंग स्मॉल फिल्म्स? हमारी कंपनी को नेशनल क्लाइंट्स की ज़रूरत है। अवर कंपनी नीड्स नेशनल क्लाइंट्स। अवर कंपनी नीड्स नेशनल क्लाइंट्स। सर समझो हो गया। सर कंसीडर इट डन। कंसीडर इट डन।
अब अंडरस्टैंड में कंसीडर का यूज़ होने लगा है। कंसीडर यानी समझो या समझ जाओ या समझ गया। कंसीडर का यूज़ समझने के लिए होता है। अब कल्पना जादू की छड़ी की तरह है। कल्पना इज़ लाइक अ मैजिक वॉन्ड। कल्पना इज़ लाइक अ मैजिक वॉन्ड। एक्सक्यूज़ मी, मैं एक आर्टिकल कर रहा हूँ मायापुरी के संघर्षशील मॉडल पर। एक्सक्यूज़ मी, आई एम डूइंग एन आर्टिकल ऑन स्ट्रगलिंग मॉडल्स फॉर मायापुरी। आई एम डूइंग एन आर्टिकल ऑन स्ट्रगलिंग मॉडल्स फॉर मायापुरी। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्ट्रगलिंग मॉडल्स का मतलब ये होता है जो मॉडल्स अभी संघर्ष कर रहे हैं, जो कि फेमस नहीं हुई हैं, वो मॉडल बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आई एम डूइंग एन आर्टिकल ऑन स्ट्रगलिंग मॉडल्स फॉर मायापुरी। और जो बॉयज़ होते हैं उन्हें स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट या फिर स्ट्रगलिंग एक्टर्स भी कह सकते हैं। क्या मैं कुछ मॉडल का इंटरव्यू ले सकता हूँ? कैन आई इंटरव्यू सम मॉडल्स? कैन आई इंटरव्यू सम मॉडल्स? तो वो बोल रहे हैं मेकअप रूम में है। इन द ग्रीन रूम, इन द ग्रीन रूम। बैठिए, ये बोल रहे हैं बी सीटेड, बी सीटेड। आप भी किसी से बोल सकते हैं, कोई आपके घर पर है, प्लीज़ बी सीटेड, प्लीज़ बैठिए। मेरे डायरेक्टर ने बताया आप आएंगे। माई डायरेक्टर सेड यू वुड बी कमिंग। माई डायरेक्टर सेड यू वुड बी कमिंग। डायरेक्टर ने किसी और के बारे में बताया था क्यों आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक रिपोर्टर आ गए हैं। तो ये बोल रही हैं हम दिल्ली एयरपोर्ट में मिले। ये झूठ बोल रहे हैं कि मेरा और सिंघानिया चक्का चलो, उसकी सारी स्टोरी यहाँ पर उसे बता रही हैं। वी मेट एट दिल्ली एयरपोर्ट, वी मेट एट दिल्ली एयरपोर्ट। मैं नहीं जानती थी वह संजय सिंघानिया है। आई नेवर न्यू ही इज़ संजय सिंघानिया। आई नेवर न्यू ही इज़ संजय सिंघानिया। एयरपोर्ट की लॉबी में वह मुझे ही घूर रहा था। इन द एयरपोर्ट लॉबी ही केप्ट स्टेयरिंग एट मी। इन द एयरपोर्ट लॉबी ही केप्ट स्टेयरिंग एट मी। स्टेयरिंग मतलब होता है किसी की टकटकी लगा कर देखना। फ्लाइट पर भी वह मेरे बगल की सीट पर आकर बैठ गया। ऑन द फ्लाइट ही वॉज ऑन द सीट बिसाइड मी। ऑन द फ्लाइट यानी फ्लाइट पर भी ही वॉज ऑन द सीट बिसाइड मी। हाय, मैं संजय सिंघानिया। हाय, आई एम संजय सिंघानिया। और मैंने भी हाय कह दिया। ये बोल रही एंड आई सेड हाय। हाय, आई एम संजय सिंघानिया एंड आई सेड हाय। तब मुझे पता चला वह कौन है। दैट्स व्हेन आई डिस्कवर्ड हु ही इज़। दैट्स व्हेन आई डिस्कवर्ड हु ही इज़। 1 मिनट, क्या मैं यह लिख सकता हूँ? 1 मिनट, कैन आई राइट इट डाउन? 1 मिनट, कैन आई राइट इट डाउन? हाँ, क्यों नहीं, यस वाई नॉट। आप विश्वास नहीं करोगे, यू वॉन्ट बिलीव दिस, यू वॉन्ट बिलीव दिस। दिल्ली से बॉम्बे तक वह बिना रुके बोलता रहा, यानी कचर कचर करता रहा। फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे ही टॉक्ड नॉन स्टॉप। फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे ही टॉक्ड नॉन स्टॉप। बिल्कुल बकवास, प्लेन चैटर, मैं बस सुनती रही। आई कुड ओनली लिसन ऑन, आई कुड ओनली लिसन ऑन। तभी अचानक, देन ऑल ऑफ ए सडन, देन ऑल ऑफ ए सडन। ऑल ऑफ ए सडन एक फ्रेज है फ्रेंड, जिसका मतलब होता है अचानक। देन मतलब तभी, अचानक यानी ऑल ऑफ ए सडन। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? विल यू मैरी मी? मैंने कहा क्या तुम पागल हो? आई से आर यू सिली? आई से मैंने कहा आर यू सिली, क्या तुम पागल हो? क्या शादियाँ ऐसे हवा में बनाई जाती हैं? आर मैरिजेस मेड इन थिन एयर? आर मैरिजेस मेड इन थिन एयर? वापस बॉम्बे में मैं तो फ़ोन कॉल्स और एसएमएस से परेशान हो गई हूँ। बैक इन बॉम्बे आई एम इनअंडेटेड विथ फ़ोन कॉल्स एंड एसएमएस। बैक इन बॉम्बे यानी कि वापस बॉम्बे में आई एम इनअंडेटेड विथ फ़ोन कॉल्स एंड एसएमएस। मैंने कभी उसे ज़्यादा भाव नहीं दिया। आई नेवर गेव हिम मच ऑफ अ लिफ्ट। आई नेवर गेव हिम मच ऑफ अ लिफ्ट। आखिर में मुझे उस पर दया आ गई। इन द एंड आई टुक पिटी ऑन हिम। इन द एंड आई टुक पिटी ऑन हिम। इसलिए मैं उससे हाँ करने का फैसला किया, यानी कि मैंने उसको हाँ बोलने का निर्णय कर लिया। सो आई डिसाइडेड टू से यस। सो आई डिसाइडेड टू से यस। पढ़िए इस बारे में कल्पना के शब्दों में। यहाँ पर एक न्यूज़ की हेडलाइन चल रही है जिसे आमिर खान देख रहे हैं और गुस्से में देख रहे हैं, क्योंकि इनका कल्पना से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं रीड अबाउट इट इन कल्पनाज ओन वर्ड्स। रीड अबाउट इट इन कल्पनाज ओन वर्ड, यानी कल्पना के शब्दों में इसे पढ़िए। मैं नहीं जानता वह कौन है। मैं उसका चेहरा भी आज तक नहीं देखा हूँ। आई डोंट नो हु सी इज़। आई हैवेंट इवन सीन हर फेस। आई डोंट नो हु सी इज़, मैं नहीं जानता वह कौन है। मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा है। आई हैवेंट इवन सीन हर फेस। प्लीज़ मुझे परेशान ना करें। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। यह सब झूठ है। इट्स ऑल लाइज, इट्स ऑल लाइज। यहाँ पर बार उनके पास फ़ोन आ रहे हैं। मैं कैसे जानूँ वह सब यह क्यों कर रही है? हाउ डू आई नो वाई सी इज सेइंग ऑल दिस, यानी कि वह सब क्यों कह रही है। हाउ डू आई नो, मैं कैसे जानूँ, वाई सी इज सेइंग ऑल दिस, वह ये सब क्यों कह रही है। नहीं, नो, प्लीज़ मुझसे बाद में बात करिए। प्लीज़ टॉक टू मी लेटर। प्लीज़ टॉक टू मी लेटर। अब और कॉल नहीं, नो मोर कॉल। से अपने असिस्टेंट से बोल रहे हैं नो मोर कॉल, यानी अब और कॉल नहीं। क्या उसकी फ़ोटो है? डज इट हैव हर फोटोज़? डज इट हैव हर फोटोज़, यानी क्या पेपर में उसकी फ़ोटो है? ना ही आपकी ना ही उसकी। नीदर योर्स नॉर हर्स। नीदर योर्स नॉर हर्स।
मैं उससे मिलना चाहता हूँ, पता लगाओ। आई वॉन्ट टू मीट हर, फाइंड आउट। आई वॉन्ट टू मीट हर, फाइंड आउट, यानी मैं उससे मिलना चाहता हूँ, पता लगाओ। यहाँ पर जिन लड़कियों को आप देख रहे हैं ये सारी विकलांग हैं, इनको अंदर म्यूज़ियम देखने जाना है, लेकिन रोड ना बनी होकर पाइप बिछी हुई, तो उन्हें ये डर है कि अगर मैं अपनी रॉड यहाँ पर रखूँगी तो पाइप ना घुस जाए। तो ये बोल रहे हैं अब हम क्या करें, वॉट डू वी डू नाउ, यह नामुमकिन है, इट्स इम्पॉसिबल, क्या हम वापस चलें, डू वी रिटर्न, इट्स इम्पॉसिबल, यानी कि ये इम्पॉसिबल है कि हम इसके उस पार जा पाएंगे। वॉट डू वी डू नाउ, इट्स इम्पॉसिबल, डू वी रिटर्न, क्या हुआ, यहाँ पर पूछ रहे हैं समथिंग हैपेंड, क्या कुछ हुआ है, समथिंग हैपेंड। बच्चे हम म्यूज़ियम देखने के लिए आए हैं, द चिल्ड्रन आर हियर टू सी द म्यूज़ियम, द चिल्ड्रन आर हियर टू सी द म्यूज़ियम। हम क्या करें, वॉट आर वी टू डू, वॉट आर वी टू डू, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करें। ध्यान से अपने पैर इसके अंदर रखो, केयरफुल वाइल यू गेट योर फीट इनटू इट, केयरफुल वाइल यू गेट योर फीट इनटू इट। यहाँ पर गेट ले आती हैं पास में, बोलती है इसमें अपने पैर रखो। सर क्या मैं अंदर जाऊँ, सर शुड आई गो इन, सर शुड आई गो इन। एक्सक्यूज़ मी, कल्पना कौन है, एक्सक्यूज़ मी, हु इज़ कल्पना, हु इज़ कल्पना। ऊपर छत पर, अप ऑन द टेरेस, अप ऑन द टेरेस, यानी ऊपर छत पर चले जाओ। क्या तुमने फ़ोटोग्राफ भेज दी, यहाँ पर इनके पीछे आ जाते हैं लेकिन अब देख नहीं पाए हैं। डिड यू सेंड द फोटोग्राफ्स, डिड यू सेंड द फोटोग्राफ्स, क्या तुमने फ़ोटोग्राफ भेज दी। हाँ मैं तुमसे बात करूँगी, अभी वो बात करें फ़ोन में। यस आई टॉक टू यू लेटर, यस आई टॉक टू यू लेटर। मैंने मायापुरी में न्यूज़ पढ़ी, आई रीड द न्यूज़ इन मायापुरी, आई रीड द न्यूज़ इन मायापुरी। यहाँ पर आमिर खान इससे कुछ नहीं बताते हैं कि मैं संजय सिंघानिया हूँ, क्योंकि इन्हीं से प्यार हो जाता है। और ये अभी नहीं बता रहे, बोल रहे हैं आई रीड द न्यूज़ इन मायापुरी, यानी कि मैंने न्यूज़ पढ़ी मायापुरी में और मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ जॉब के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे गजनी मूवी से कुछ आगे के सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है कि ये सारे सेंटेंस आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। मैं इसके आगे के सेंटेंस अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।